हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के 250 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अगले सीरीज में 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यदि दोस्तों अभी तक आप मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है पास्चुराइजेशन का संबंध है। पहला ऑप्शन खून को शुद्ध करने से, दूध की शुद्धता मापने से, ऑप्शन नंबर सी दूध के निर्जमीकरण से, और ऑप्शन नंबर डी सही। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दूध के निर्जमीकरण से संबंध है पास्चुराइजेशन का, और पास्चुराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने किया था। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्न में किस में कार्बन मिलते हैं। पहला ऑप्शन लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी टीन, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो सही आंसर होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों इसका आंसर लिग्नाइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन Cu कॉपर का, दूसरा ऑप्शन Zn जिंक, तीसरा ऑप्शन निकेल और चौथा ऑप्शन Fe लोहा। तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कॉपर निकेल का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है, या स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्गन, ऑप्शन नंबर बी नियॉन, ऑप्शन नंबर सी जेनॉन और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं सही आंसर जेनॉन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। ऑर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस ऑर्गन होता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस इनर्ट गैस ऑर्गन होता है। सर्वाधिक अवयव बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन होता है। सर्वाधिक अवयव बनाने वाला अक्रिय इनर्ट गैस जेनॉन होता है। और नियॉन यह अक्रिय गैस का प्रयोग सड़क पर लाइट और सोडियम लैंप में किया जाता है। नियॉन का उपयोग सड़क पर लाइट और सोडियम लैंप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है, या लाफिंग गैस कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जेनॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे, 35 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था। तो चलिए देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है मिथाइल आइसोसाइनेट और दूसरा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइट और ऑप्शन नंबर सी इथाइल आइसोसाइनाइट, ऑप्शन नंबर डी इथेन आइसोसाइनाइट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र C2H3NO या CH3NCO होता है, ठीक है। और इसी का मिथाइल आइसोसाइनेट ही भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुआ था, और ये घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी।
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक ईंधन मान किसका होता है? चलिए, तो पहला ऑप्शन है चारकोल, दूसरा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी गैसोलीन और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन है सबसे अधिक ईंधन मान किसका होता है? तो दोस्तों जल्दी से फटाफट आप कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे, खुद को चेक करेंगे। इस 15 क्वेश्चन के माध्यम से आप क्वेश्चन करके देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और फिर उस हिसाब से अपना पढ़ाई का एक रूटीन बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको खुद को चेक करने के लिए भी दिया जाता है कि आप 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं खुद से। और उसके बाद वीडियो को देखिए और आपका डिस्कशन समझिए, देखिए, याद कीजिए, तो इससे आपके क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए, तो क्वेश्चन है सबसे अधिक ईंधन मान किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? पहला ऑप्शन है सीटेन संख्या, दूसरा ऑक्टेन संख्या और ऑप्शन नंबर सी में है A+B दोनों और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो सही आंसर होगा ऑक्टेन संख्या। दोस्तों जब पेट्रोल की गुणवत्ता की बात की जाए तो ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है, जबकि सीटेन संख्या की बात की जाए तो डीजल की गुणवत्ता मापा जाता है। सीटेन संख्या से डीजल की, सीटेन संख्या से डीजल की, जबकि ऑक्टेन संख्या से किसकी मापी जाती है? तो पेट्रोल की, ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है अपना नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम, तीसरा पोटेशियम और चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन। तो तत्व जो उर्वरक में नहीं पाए जाते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। पहला ऑप्शन रेडियोधर्मी डेटिंग से, दूसरा कार्बन 14 पद्धति या C14 पद्धति कहते हैं, तीसरा यूरेनियम विधि से और चौथा नन ऑफ दिज। तो ध्यान देंगे सही आंसर होगा यूरेनियम विधि से। देखिए दोस्तों पृथ्वी की आयु की बात कर रहा है, तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण होता है यूरेनियम विधि से, जबकि रेडियोधर्मी डेटिंग से चट्टानों की उम्र का पता लगाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए है रेडियोधर्मी डेटिंग, इससे चट्टानों की उम्र का पता किया जाता है। कार्बन 14 पद्धति से या इसी को कार्बन डेटिंग विधि भी कहते हैं, इससे जीवाश्म की उम्र, जिससे जीवाश्म की उम्र के बारे में पता लगाया जाता है, जीवाश्म के बारे में। जबकि यूरेनियम विधि से पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आयु के बारे में पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस को आपके लिए लाते हैं जो आप कहीं ना कहीं जिसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, दिक्कत होता है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? चलिए, तो पहला ऑप्शन है शुद्धता, मतलब हीरे के संबंध में कैरेट शब्द जो आता है उसका क्या, किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है शुद्धता, दूसरा भार, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान और ऑप्शन नंबर डी घनत्व। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भार। हीरे के संबंध में कैरेट का यूज भार के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, कैरेट शब्द का मतलब होता है वजन, ठीक है, और ये
कैरेट का यूज होता है हीरे के संबंध में भार से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए ध्यान देंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित रहता है? तो चलिए देखते हैं कौन सा अम्ल संग्रहित रहता है। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड, तीसरा एसिटिक एसिड और चौथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल संग्रहित रहता है और रसायनों का संग्रह किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को कहा जाता है। या कशिश का तेल पूछा जाए तो H2SO4 आंसर होगा। कशिश का तेल या रसायनों का संग्रह किसे कहा जाता है? तो H2SO4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, यदि अभी तक आप मार्गदर्शन को ज्वाइन नहीं किए हैं तो देखिए अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको सारा कुछ का PDF अवेलेबल होगा मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से। फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से, और यूट्यूब मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से। तो यदि अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए फटाफट ज्वाइन होइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का पता लेसन परीक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? चलिए, तो सही ऑप्शन पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन सल्फर और चौथा ऑप्शन फ्लोरीन। तो आपसे पूछा जा रहा है किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो सही आंसर होगा फ्लोरीन। लेसन परीक्षण के माध्यम से कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे किसका किसका पता लगाया जाता है? तो नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। और किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान देंगे। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर तथा परमाणु भार, एटॉमिक वेट दोनों समान है। पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो चलिए देखते हैं कौन है सही आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होगी? 3। लिथियम की परमाणु संख्या 3, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है। जब परमाणु भार की बात करेंगे या द्रव्यमान की, तो लिथियम का 6 और ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5 35.5 और हाइड्रोजन का 1। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं हम लोग, देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? पहला ऑप्शन सीमेंट, दूसरा ऑप्शन रेत, तीसरा मिट्टी का तेल और चौथा कांच। तो सही आंसर होगा मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मिट्टी का तेल एक तरल खनिज है। मिट्टी का तेल एक क्या है? तरल खनिज है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का तेल होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। हम लोग इस तरह से 250 फिजिक्स का, 250 केमिस्ट्री और 250 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो
आज का ये 45 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन, मीथेन के अणु में है। पहला ऑप्शन है द्विसंयोजन बंधन, दूसरा ऑप्शन त्रिसंयोजन बंधन, चौथा ऑप्शन एकल संयोजन बंधन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा एकल संयोजन बंधन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो और एल्केन का सामान्य सूत्र यदि पूछा जाए तो CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और मीथेन एल्केन ग्रुप का प्रथम सदस्य है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, आप पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।